क्लास नंबर 6 आज है 28 तारीख में। सही। अच्छा जी, तो आज हम जो है हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, एक्सप्रेशंस पढ़ लिए, वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं। आज हम कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि फेल्स कंडीशन होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? कंडीशनल्स भी कहते हैं या इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनमें इनको इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनको इफ क्लॉज भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ नाम आप जो है वो इसके देख सकते हैं, आपको जो है वो मिलेंगे। ठीक है, क्या होते हैं ये, किसी को पता है? हाँ, कंडीशन लगती है इसके अंदर। और देखो, हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं या जो भी कोड लिखते हैं, हमने इनपुट लिया, वैल्यूज ली, उनको ऐड कराया, सबट्रैक्ट कराया, आउटपुट डिस्प्ले कराया। ठीक है, ये हमारा चल रहा होता है एक डायरेक्शन में। किसमें? एक डायरेक्शन में। लेकिन बाज दफा हमारे पास सिनारियो ऐसा आ जाता है, सुनो भाई सुनो, बातें नहीं करो। बाज दफा हमारे पास सिनारियो ऐसा आ जाता है कि हमारे पास चॉइस हो जाती है। ठीक है, कि अब मुझे इस तरह ये काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए। ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं, चलो अगर ऐसा होगा तो ये कर लूंगा, वरना ये कर लूंगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ये कर लूंगा, वरना ये कर लूंगा। तो इसके अंदर हमारे पास हम क्या देखते हैं कि हम ये अगर अगर के बाद यहाँ पर कोई स्टेटमेंट होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इफ स्टेटमेंट। इसमें इफ जो है वो क्या है, वो कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है, वो तो आपने यूज करना है। अब वो स्टेटमेंट क्या होगा ये आप सोचेंगे। ठीक है, बोलो उसको आके जरा एसी तो खोल दे भाई। अगर अगर वो स्टेटमेंट जो बात है, अगर वो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो फिर क्या होगा भाई? हाँ, नहीं, तो फिर हमारे पास जो है ना एक ब्लॉक होगा। क्या होगा? ब्लॉक होगा। हम क्या कह रहे हैं, अगर ये जो मैंने बात कही है ये सही हो जाएगी तो ये पूरा ब्लॉक क्या होगा, चलेगा। ये पूरा ब्लॉक जो है वो रन होगा। कब रन होगा? जब ये बात जो यहाँ लिखी है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ भाई कि भाई आप जो है ना क्या कर लें, कोई चलो एज वाली मिसाल ही सही है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, आपसे आपकी एज पूछ रहे हैं भाई। क्या बता रहे हैं भाई? अपनी एज बता। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा हमें, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब बात ये है, अब देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, अगर, अब अगर के आगे मैं क्या लिखूंगा, कोई स्टेटमेंट लिखूंगा, कोई कंडीशन लिखूंगा। अगर एज जो है वो क्या हो जाए, बड़ी है, किससे, क्या बराबर है 18 से। तो जब 18 साल के आप हो जाते हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहला आप क्या करते हैं भाई, CNIC बनवा लेते हैं। ठीक है, CNIC, अभी आप ख्याल में अपने क्या करते हैं, CNIC बनाऊंगा और क्या करूंगा, हाँ हाँ, निकाह भी हो सकता है ना, निकाह करूंगा। शेख चिल्ली की तरह भी आप सोच रहे हैं, कल मैं 18 साल का होने वाला हूँ। और क्या करूंगा मैं, और भाई मैं अपना जो है वो लाइसेंस बनाऊंगा और एक व्हील पे
गाड़ी चलाऊंगा, लाइसेंस बनवाऊंगा, और और क्या करूंगा भाई, और वोट ही डालूंगा, और क्या करूंगा, चलो हो गया, शनाख्ती कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया। अब ये वो सारे काम में जो कब हो सकते हैं, अगर कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, अब ये देखो, जो ब्लॉक है ना, यहाँ मैंने क्या लिखा, अब यहाँ कुछ चीजें समझने की है ना। जब मैंने ये कंडीशन लिखी है तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। क्या कहते हैं, कॉलन। ये कॉलन होता है दो आंखों वाला, और एक आंख एक मूंछ वाला क्या होता है, सेमी कॉलन। क्या होता है, तो ये हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद जैसे हमारी कॉलन लगाने का मतलब ही ये होता है कि यहां तक मेरे जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब इस कॉलन लगाने के बाद जैसे ही मैं इंटर करता हूं, देखो मेरा कर्सर कहाँ आता है, शुरू में नहीं जाता, शुरू में नहीं जाता, बल्कि वन टैब के क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से ब्लॉक बनना। अच्छा, दूसरी लैंग्वेजेज होती है उसके अंदर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, इससे ब्लॉक बन गया। अब लाइनें कहीं भी हो जाए, आगे पीछे हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो वो इसका मतलब है ब्लॉक के अंदर है। अच्छा, ये मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब बहुत सारे ब्लॉक बनते हैं तो हम ब्रैकेट में खो जाते हैं, किसका ब्रैकेट मिस हो गया, किसका गायब हो गया, पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। जबकि पाइथन में इंडेंटिंग से बड़ा आसान है पकड़ना। क्यों आसान है, क्योंकि जो ब्लॉक में होगा वो एक ही इंडेंट से चल रहा होगा। ठीक है, अगर एक लाइन जो आगे निकल गई थोड़ी सी भी, मुझे वैसी नजर आ रही है, ये इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं बात, लाइन अगर आगे हो गई तो इसका मतलब इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है, और मैं पीछे कर दूं तब भी इसका मतलब है ब्लॉक ऊपर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये देखकर ही आपको दूर से पता चल जाएगा क्या ब्लॉक है और क्या ब्लॉक नहीं है, ब्रैकेट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक बन गए। अब मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ, अपनी एज बताएं। हमने कहा यार एज जो है वो कितनी हो गई है, 20 साल हो गई। तो 20 साल में आप क्या कर रहे हैं भाई, शनाख्ती कार्ड बनाऊंगा, निकाह करूंगा, और लाइसेंस बनवाऊंगा, और वोट भी डालूंगा। लेकिन लेकिन अगर ये एज 20 से छोटी है तो देखो ये वाली कंडीशन क्या रिटर्न करेगी हमें, फॉल्स। फॉल्स होने की सूरत में इसकी एंट्री बॉडी के अंदर, ब्लॉक के अंदर नहीं होगी, नहीं होगी। फिर ये कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा बॉडी के बाद, बॉडी के बाहर जो पहली लाइन होगी, कोई लाइन है नहीं है, तो इसका मतलब इस वक्त आउटपुट पे मेरे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बॉडी में एंट्री मिली नहीं, आगे कोई लाइन है नहीं, खामोश हो गया। क्लियर बात, सिंपल सी बात है बिल्कुल। अच्छा, अब इसी को मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया भाई प्रिंट हेलो। ठीक है, अब अगर मैं यहां एज इनपुट डालता हूं, क्या इनपुट डालता हूं, 50 साल, क्या प्रिंट होगा, जो ब्लॉक के अंदर है। और हेलो नहीं आएगा, हेलो नहीं आएगा, आएगा। अच्छा चलो, यहां से पहले इन्होंने बोला कि हेलो नहीं आएगा, हेलो नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ आपको क्यों लग रहा है कि हेलो नहीं आएगा, पहले एक वक्त में एक बोल, चलो बताओ, ब्लॉक में नहीं है, और आपने चला के देख लिया हेलो नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। देखो हमने बात ये की है, सुनो सुनो, अब तवज्जो कर लो। जब मैंने बात की है कि एज 50 बड़ी है 18 से, बात शुरू हो गई, ये लाइन प्रिंट हुई।
ये लाइन प्रिंट हुई, ये लाइन प्रिंट हुई, ये लाइन प्रिंट हुई, ब्लॉक खत्म। इसके बाद क्या चलेगा? रूटीन की ट्रांजेक्शन है ना, वो आगे चला जाएगा। रूटीन की ट्रांजेक्शन है, वो अगली लाइन पे चला जाएगा। तो ब्लॉक से जब बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा उसको? हेलो। मैंने ये थोड़ी बोला है कि भाई इसको यूं समझे, इसको यूं समझे। देखें, मैं दोबारा कर रहा हूं उसको। मैंने यहां पे लिख दिया 10 साल। अब ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई। सब समझ रहे? इसको नहीं समझ में आ रहा, गौर करें। ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो ये ब्लॉक, आपस में बात नहीं करो, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो फिर कौन सी लाइन चलेगी? तो ये लाइन तो इवेंचुअली चलनी ही चलनी है, चाहे ब्लॉक चले चाहे ब्लॉक ना चले। सही है। उधर मैंने कोई पास तो नहीं लगाया, कोई गेट तो नहीं लगाया। हाँ, दूसरी सूरत में मैं ये करता हूं कि मैं क्या करता हूं, देखो, मैं उसको ये भी कहता हूं कि अगर एज 18 से ज्यादा हो जाएगी तो भाई क्या क्या करूंगा? ये करूंगा। और अगर, वरना, कहां लिखा है मैंने एल्स? कहां लिखा है? किसके नीचे लिखा है? इफ के नीचे। ठीक है, किसके नीचे? ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जल्दी में जब यहां पर खड़े होंगे, ठीक है, यहीं से इंटर मारेंगे और यहीं लिखना शुरू कर देंगे एल्स। वैसे तो अभी ऑटो हो गया, जैसे ही मैं कॉलर लगाऊंगा समझ जाएगा ये पीछे जाना है इसको। लेकिन आप जल्दी में यहां लगा देंगे तो ये एल्स जो है वो ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। इसका ध्यान रखना है, लिखते हैं बिल्कुल ध्यान रखना है। कहाँ आना चाहिए? इसके नीचे आना चाहिए। एल्स हो गया। अब क्या है भाई? अगर 18 साल का नहीं हूं तो क्या करेंगे भाई? फिर आहें भरेंगे, हैं? सारे ख्वाब अभी पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हमने क्या लगा दी है? कंडीशन। देखो, ये वो वाली बातें समझाना चाह रहा था कि पहले मेरा ब्लॉक कोड जो है वो रूटीन से चल रहा है। मैंने ब्लॉक कंडीशन ट्रू नहीं, ब्लॉक स्किप करा दिया, नहीं लाइन पे लगे, नहीं, अब अगली लाइन पे नहीं, अब एक खास कंडीशन के मुताबिक या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, या इस की डायरेक्शन में कोड आगे बढ़ेगा या एल्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। नाउ दो गेट है, अब चॉइस करना है अपनी कंडीशन के डिपेंड करने पर। तो क्या होगा भाई? अब यहां मैं डाल देता हूं कितने? 10 साल डाल दिए अगर, ठीक है, तो क्या होगा भाई? ठीक है। और अगर जो हेलो था वो अगर एल्स ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा, ठीक है, अब हेलो रूटीन से निकल गया। अब हेलो रूटीन से निकल गया, वो अगर इधर जाएगा तब हेलो मिलेगा, इधर जाएगा तो इफ ब्लॉक मिलेगा। ठीक है। और अगर मैं एल्स के बाद कोई लाइन लिख देता हूं, ठीक है, एल्स के बाद कोई लाइन लिख दी है, आप बताओ जरा। अब दोनों में से कोई भी ब्लॉक चलेगा, लेकिन हेलो हेलो की बारी तो बाद में आ ही जाएगी। वो रूटीन, उसको रास्ते में हेलो मिलेगा, चाहे वो इसके रास्ते से जाए चाहे वो के रास्ते से जाए, उसे रास्ते में हेलो जो है वो मिलना है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने कहा जी 67, तो सब कुछ चला और रास्ते में क्या मिला उसको? हेलो 2 भी मिल गया। लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। एल्स ब्लॉक कब चलेगा? जब कंडीशन फॉल्स होगा, एल्स ब्लॉक। और इफ ब्लॉक कब चलेगा? जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, और लिखते हैं यहां पर हम कंडीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर। मैंने कहा भाई टेम्परेचर जो है आप ले लो इनपुट, और क्या करो? अभी का टेम्परेचर बताइए। तो अब हम क्या कहते हैं? गर्मी कब होती है भाई? हमारे कराची में गर्मी कब होती है? जब टेम्परेचर किससे ज्यादा हो जाए?
नहीं भाई, क्या 40 में तो धुएं निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर जो है वो 30 से ऊपर जाता है, हमारा रूम टेम्परेचर जो कराची में है वो 32 33 है। ठीक है, रूम टेम्परेचर 30 से ऊपर होता है तो हमारे लिए कैसा मौसम होता है? गर्मी होती है, लेकिन वो वाली गर्म हॉट सीजन नहीं होता, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 26 27 पे आ जाए तो हमें ठंडक फील होती है, हम कहते हैं आज जो है वो सर्दी है। तो अगर टेम्परेचर 30 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे भाई? क्या है भाई? इट्स समर। क्या है भाई? समर है। ठीक है, एल्स, वरना क्या है? वरना हम कहते हैं भाई क्या है, चलो विंटर कह देते हैं। ठीक है, 30 से नीचे सर्दी है, 30 से ऊपर गर्मी है। तो अब हमने क्या किया, टेम्परेचर डाला। ज़ाहिर है सिंपल सी कंडीशन है, मैंने कहा आज टेम्परेचर 34 है, तो ज़ाहिर है कौन सा ब्लॉक चलेगा? समर ब्लॉक चलेगा। आ रही बात समझ में? अब आप लोग कोई कंडीशन बताएं जिसे इफ एल्स में लिखे हम। कंडीशन देखो ना, 30 से बड़ा है, बड़ा है? नहीं है, फॉल्स हो गया। हाँ बिल्कुल, इक्वल टू लगा लेंगे तो 30 पर भी यही चलेगा। ठीक है, 30 पर भी यही चलेगा। कोई कंडीशन बताएं आप लोग जो इफ एल्स में लिखूं। पास फेल वाली ले लें, चले ठीक है। हम मार्क्स पूछ लेते हैं। ठीक है, मार्क्स हमने पूछे, इनपुट इंटर योर मार्क्स। तो क्या हो जाएगा भाई इसके अंदर? अगर मार्क्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो जाए, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? क्या कहलाएंगे? पास कहलाएंगे। वरना आप क्या हो जाएंगे? वरना में क्या हो जाएगा भाई? एल्स क्या हो जाएंगे आप? फेल। ठीक है, तो 67 पे पास हो जाएंगे और 45 पे फेल हो जाएंगे। सही है, समझ में आ रही बात? मुश्किल तो नहीं है। हाँ, आउटपुट नहीं आ रहा, क्या कह रहा है? यहाँ पर नंबर आ गया है, स्टार बना हुआ आ रहा है, देखना जाके। सही, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूं आपको, उस कंडीशन पे आप काम करेंगे। ठीक है, आप यूजर से नाम पूछें, टेक नेम, समझो जरा, इधर तवज्जो दो, टेक नेम इनपुट। ठीक है, लेंथ नाम की अगर आ जाएगा, आ जाएगा, लाइट चली गई यार। हाँ,
डायरेक्ट जुपिटर और बुध का। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ मैंने सामने, यूजर से उसका नाम पूछे, अगर नाम की लंबाई जो है वो 10 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाए तो नाम को आप क्या करार देंगे, लंबा नाम है या बड़ा नाम है, वरना छोटा नाम है। कोड लिखें जल्दी से। किसका मैच हो रहा है आज? लेंथ कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, वेरिएबल में नहीं, लेंथ का फंक्शन है। ठीक है, जो नेम इनपुट ले लेंगे उसकी लेंथ निकालेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। शाबाश, ट्राई करो, लिखो। जो लोग सिस्टम पे नहीं कर रहे हैं वो कॉपी पे लिखे, फारिग नहीं बैठो। पहले भी नहीं आ रहा था ये? अभी किया नहीं, अभी आज डाउनलोड किया है, वो पहले नहीं होता था। अच्छा, पहले आपको बताना चाहिए। दोबारा इंस्टॉलेशन करवाओ। हो गया। सबसे पहले नाम इनपुट लेना है, क्या बोलेंगे भाई, एंटर योर नेम, तो अपना नाम वो इनपुट डाल देगा। उसके बाद क्या बोलूंगा, अगर नाम की लेंथ, नाम की लेंथ के लिए क्या लिखूं, लेंथ नेम, बस। अगर नाम की लेंथ क्या हो जाए, बड़ी या बराबर इसके 10 के, तो क्या होगा भाई, प्रिंट यू हैव अ लॉन्ग नेम। ठीक है, वरना प्रिंट यू हैव अ नॉर्मल नेम। सही है। कितने लोगों ने ये लिख लिया था खुद से, और बाकी लोग ये तुम जरा चक्कर लगाते रहो, कोई फारिग ना बैठे, का पेन पे काम करें, लैपटॉप नहीं है तो। एंटर योर नेम, मैंने कहा भाई, तो क्या आ गया भाई, यू हैव अ लॉन्ग नेम। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं तो यू हैव नॉर्मल नेम। सही है, समझ में आई ये बात? आया है? कोलैब पे कर लो जब तक, गूगल कोलैब पे कर लो, छोड़ दो ऐसे ही, यहाँ से चलाओ, यहाँ लिखो कोलैब, सेटिंग्स पे जाओ, डन। अच्छा, अब देखो, जी जी, कोशिश करनी चाहिए कि कम वेरिएबल्स बने। जितने वेरिएबल बनते हैं ना उतना एप्लीकेशन का मेमोरी साइज बढ़ता जाता है। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो बाज़ दफ़ा रिजेक्ट हो जाती है प्ले स्टोर पे जाने से। तो इसमें आपने बहुत हैवी एप्लीकेशन बना दी, इतने एमबी की एप्लीकेशन बना दी, उसमें वेरिएबल वो जब कोड जाता है क्वालिटी चेक के लिए तो रिजेक्ट हो जाता है, ये क्या कोड लिखा है कचरे के सब, सही करो उसको। काम तो चल रहा होता है लेकिन
प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत लग रहा होता है, एप्लीकेशन का साइज भी हैवी हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए। आप ये कहें कि लेंथ नेम निकाल के मैं लेंथ नेम का वेरिएबल बनाऊं फिर उसको यहाँ रखूं, यही है ना? क्या उस लेंथ को मैंने कहीं इस्तेमाल तो दोबारा करना नहीं है अभी, तो वेरिएबल बना के क्यों रखूं मैं उसे? डायरेक्ट इस्तेमाल करो और डिस्पोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने प्राइस इन, क्या लिखता हूं भाई? इनपुट कि भाई व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे भाई? अगर प्राइस जो है क्या हो जाए, क्या हो, लेस देन हो या इक्वल टू हो 40,000 के, जो आपका बजट है, तो फिर आप क्या बोलेंगे भाई? प्रिंट क्या कर दे भाई? दे दे भाई, ठीक है। इट्स इन माय बजट, वरना क्या होगा भाई? प्रिंट क्या होगा भाई? इट्स आउट ऑफ माय बजट, सही है। तो क्या प्राइस है लैपटॉप के? हमने कहा जी लैपटॉप के प्राइस है 35,000, तो ठीक है, ये हमारे बजट में है। और अगर मैं यहाँ कह दूँ 60,000, तो ये हमारे बजट में नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने काफी सारी ऐसी कंडीशंस परफॉर्म की। जागो भाई, जागो भाई, सो रहे यार, पेपर पे लिखो ना यार। जब फारिग बैठे तो नींद तो आएगी, इतने पुरसुकून माहौल में अपने आप को बिजी रखोगे तो बिजी होगे ना। तो पेपर पे लिख लो कुछ। चार्जिंग पे लगा है ना नीचे, चल नहीं रहा, ये दूसरे वाले इधर वाला चल रहा है, देखो बराबर इनके पास लगाओ। अब ऐसा होता है देखो कि हर दफा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस हो, कि भाई ये हो तो ये कर लेना, ये ना हो तो ये कर लेना। बाज दफा हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, ठीक है। आपने कहा यार आजकल जो है ना वो कपड़े सिलवाने का सीजन आ गया है ना, आप गए कपड़े खरीदने के लिए, आपने कहा यार सूट बनवाना है, आपने कहा ये वाला है, आपने कहा नहीं है, तो फिर आपने दूसरा दिखा दो, ये भी नहीं है चलो दूसरा दिखा दो, इसमें ये कलर नहीं, चलो दूसरा कलर दिखा दो, समझ रहे बात? तो हमारे पास बाज दफा क्या होता है, वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, उसके बाद हम फैसला जो है वो कर लेते हैं। तो अब यहां पर मैं लिखने वाला हूं, देखो जैसे क्या है हमारे पास, हमने कहा भाई ये नेम वाला काम, क्या है? नेम वाला काम। अब इस कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। अगर लेंथ ऑफ नेम इज मोर देन 15, मोर देन और इक्वल टू 15, तो नाम क्या है अभी? वेरी लॉन्ग, ठीक है, वेरी लॉन्ग। और आगे मैं क्या लिख रहा हूं कि अगर लेंथ ऑफ नेम जो है वो क्या हो जाए, जो 15 नहीं है, अगर लेंथ जो है वो 10 से ज्यादा है, तो सिर्फ क्या है? लॉन्ग, सिर्फ लॉन्ग, ठीक है। और अगर क्या हो जाए भाई, 10, अगर 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाए अभी? नॉर्मल नेम है, ठीक है। और अगर क्या हो जाए अभी? 5 से ज्यादा हो तो फिर क्या है अभी? शॉर्ट नेम है। और इससे भी कम होगा आखिर में तो क्या होगा हमारे पास? वेरी
शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं। अब यहां पर वही काम किया हमने, नेम इनपुट लिया, कहां गया या हुक्म। अच्छा भाई, एक जो है एक अदद आपको लिंक शेयर किया हुआ है, पता नहीं व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप के ऊपर फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है, सबने देखा है? तो फीडबैक अपना दे दे, दिल खोल के अपनी भड़ास निकालें। कोई ऐसा बंदा इसके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया अभी तक? क्यों? पहला दिन है, ठीक है, और बाकी सबने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, फीडबैक दे दिया। हाँ यार कुछ हो गया इंटरनेट को, देखना शान भाई, क्या इंटरनेट चला गया है क्या? अभी आया है बुलेटिन भी, हमारा भी चला गया। तो हमारे पास ये आपको लिंक दिया हुआ है यहाँ पर फीडबैक के लिए। क्या पूछा है, टीचर के बारे में फीडबैक है? हाँ बिल्कुल है। नाम के साथ आएगा ना? हाँ मेरे पास भी आएगा ना, बात देखो खैर नहीं होगी। सिटी कराची, रोल नंबर, जेंडर, ट्रेनर ने, हाँ, कंटेंट, teacher effective explaining concept, what is teacher level of subject knowledge, teacher engaging during class, teacher accessible helpful outside class, teacher on time class doesn't session and time, teacher come to class regularly, how do you rate institution, cleanness, strength, professional, staff। अच्छा ज्यादा हमारे बारे में इसकी, तो ढेरों बनी हुई है यार। अच्छा अभी दिखाते हैं, जब ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, नाम इनपुट लिया हमने, इनपुट एंटर योर नेम, पहला काम यही होगा। क्या करूंगा भाई, अगर नेम की लेंथ, ठीक है, नेम की लेंथ क्या हो जाए, अभी पहली कंडीशन क्या आती है भाई, 15 से बड़ी या 15 हो जाए तो क्या बोलेंगे, प्रिंट यू हैव अ वेरी लॉन्ग, ठीक है, एल्स। अच्छा अब एल्स में डायरेक्ट कहानी खत्म नहीं हो गई, समझो इधर तवज्जो दो जरा सब लोग, लिखना बाद में। अब एल्स में डायरेक्ट कहानी खत्म नहीं हो गई, अभी बीच में और भी इफ आ गए बीच में। तो अब जब हमें मल्टीपल टेस्ट कर, अच्छा ये नहीं तो अच्छा ये दे दो, अच्छा ये नहीं तो अच्छा ये दे दो, तो फिर हम क्या करते हैं, एल्स के साथ लगाते हैं एक और इफ, अगर वो गलत हो जाए, वरना तो फिर अगर ये ट्रू है ये फॉल्स हो जाए तो फिर ये चेक कर लो। इसको मिला के लिख देता हूं मैं कैसे, एलिफ। और हमेशा याद रखना, जब स्टेटमेंट जो है वो हमेशा किसके सामने आता है, इफ के सामने आता है। स्टेटमेंट जो है कहां आता है, इफ के सामने। यहां इफ आ गया तो अब स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूं, क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि अगर लेंथ ऑफ नेम क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया ऐसे ही, नीचे भी क्या आएगा, एलिफ, लेंथ ऑफ नेम अगर क्या हो जाए 7 या उससे बड़ी हो जाए तो
नॉर्मल नेम है आपका। इसी तरह एलिफ लेंथ अगर जो है वो कितनी हो जाए, 5 या 5 से बड़ी हो जाए तो आपका नाम जो है वो शॉर्ट है। और सारी चॉइस जब खत्म हो जाती है तो आखिर में क्या आता है, एल्स आ जाता है। ठीक है, क्या आएगा भाई, यू हैव वेरी शॉर्ट नेम। सही जी। किससे किससे नहीं, 15 से बड़ा होगा तो यही पकड़ा जाएगा, यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं। यहां तक तभी पहुंचेगा जब 5 से भी क्या होगा, छोटा होगा। सही है, तो अब यहां मुख्तलिफ नेम ट्राई करते हैं। किसका नाम लिखो भाई, अली लिख दिया। कैसा नाम आएगा, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, इसकी लेंथ आएगी 3, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, आखिर में शॉर्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, यू हैव अ वेरी शॉर्ट नेम। सब जरा देख लो, लिखने का तरीका देख लो, आउटपुट जो आया है उसको समझ लो, बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। दोबारा रन करता हूं, अब मैंने यहां पे लिखा भाई, ठीक है। अब क्या आएगा, कितनी लेंथ आएगी, 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। 8 जो है ये फेल, ये फेल और ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वो इंडेक्स होता है 0 से काउंट करता है, तादाद जो है वो 1 से ही काउंट होगी, उनकी पोजीशन जो है ना वो 0 से काउंट होगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल नेम। जल्दी से इसको मुकम्मल कर ले, अगर नहीं लिखा है कॉपी पे लिख रहे हो तो कॉपी पे लिखो, लिखोगे तो बात याद रहेगी देर तक। हो गया, अब दूसरा सिनारियो देखो, इफ शॉपिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हो जाए तो डिस्काउंट मिलेगा 20%। सही है, अगर शॉपिंग अमाउंट 40,000 से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए तो डिस्काउंट मिलेगा 15%, और 30,000 से ज्यादा हो जाए तो डिस्काउंट मिलेगा 10%, और 20,000 से ज्यादा हो जाए तो डिस्काउंट मिलेगा 5%। ठीक है, और अगर 10,000 से ज्यादा हो जाए तो डिस्काउंट मिलेगा 2% या 3%, और अगर 5,000 से ज्यादा हो जाए तो मिलेगा कितना, 2%। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो होगा उसको मिलेगा 0%। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम कोड के अंदर। सब रेडी है, पुराना वाला हो गया, देखो
तो अब मैं क्या करूं, शॉपिंग अमाउंट पूछूं भाई टोटल, ठीक है। शॉपिंग अमाउंट जो है वो कितना है भाई, ठीक है। इनपुट व्हाट्स इज योर टोटल बिल, ठीक है। टोटल बिल कितना है, तो कैसे शुरू करूं आप जल्दी बताओ। अगर अगर शॉपिंग अमाउंट, या कितना बड़ा वेरिएबल बना दिया मैंने, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ, बिल लिख देता हूँ, सही है, छोटा हो जाएगा। अगर बिल क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू वो कितना, 50,000, ठीक है। तो क्या करूं, प्रिंट कर दूं क्या, 20%, नहीं, मुझे 20% कैलकुलेट करना है बिल में से। क्या करूंगा मैं, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट कितना निकालना है, जितना भी अमाउंट है, समझो इस बात को, जितना भी अमाउंट है उसका कितना परसेंट लेना है। इस वाली कंडीशन में कितना लिखा हुआ है, 20%। कैसे लिखूं ना, सिर्फ लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 0.20, मल्टीप्लाई बाय 0.20। ये समझ में आ रहा है क्या लिखिए एक्सप्रेशन में, कितनों को नहीं आ रही। हाँ भाई, इधर से ये परसेंट कैसे बन गया है, देखो हम परसेंट कैसे निकालते हैं, हाँ, हम परसेंट कैसे निकालते हैं, हम परसेंट ऐसे निकालते हैं कि वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, सम ऑफ ऑल वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 100। स्कूल की परसेंटेज भी ऐसे निकालते थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स यानी सम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो आपको दी हुई है, कितनी है, 20, ठीक है, परसेंटेज आपको दी हुई है 20, और टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है कितना, 50,000, सही है। आपको वो अमाउंट मालूम करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, 100। तो ये 5,000 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, समझना जरा। और ये 100 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 20/100 क्या बनेगा भाई, 20/100 क्या बनेगा, 0.20। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 का 20% निकालना हो तो एक्सप्रेशन मेरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ना, इसको मैंने डेसिमल में निकाल के लिख दिया। तो अगर मैं वहां कहता हूँ 25% तो क्या बन जाएगा, 0.25। अगर मैं कहता हूँ 30% तो क्या बन जाएगा, 0.30। अगर मैं कहता हूँ 12% तो क्या बन जाएगा, 0.12। अगर मैं कहता हूँ 10% तो क्या बन जाएगा, 0.10। अगर मैं कहता हूँ 9% तो क्या बन जाएगा, 0.90 नहीं, तो 90% हो जाएगा, 0.09। 10 से नीचे आएंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। तो यहां पर 0.20 हो गया डिस्काउंट। एलिफ बिल अगर क्या हो जाए, 40,000 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो डिस्काउंट कितना होगा भाई, बिल मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है। इसको आसानी के लिए
0.15 या 0.20 लिख लो, सही है। अब मैंने इसको कॉपी किया क्योंकि यही रिपीट करते जाना है मुझे। क्या कॉपी किया भाई, 40,000, उसके बाद क्या हो जाएगा 30,000, क्या बन जाएगा इस पे 10%, है ना। और फिर उसके बाद कितना है 20,000, इस पे कितना हो जाएगा 20 पे 0.05, और फिर इस पे कितना हो जाएगा 10,000 पे 0.03, और आखिर में 5,000 पे 0.02, और फिर सबसे आखिर में क्या होगा भाई डिस्काउंट कितना हो जाएगा, फिर बिल मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 फ्री हो जाएगा, सही है। तो आखिर में मैं प्रिंट करा देता हूं कि योर टोटल बिल को यूं कर लेता हूं, क्या होगा अभी टोटल बिल कितना था भाई, बिल नहीं वो तो जो भी आएगा वो हो जाएगा ना, बिल हो गया, ठीक है। डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट में डिस्काउंट आ गया, ठीक है। बिल पेबल कितना हो गया भाई, पेबल क्या होगा बिल माइनस डिस्काउंट, बिल माइनस डिस्काउंट, सही है। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो हो गया। लास्ट वाली ये, हाँ यहाँ पर 50,000 हो गया ना, 5,000, सही है। रन करें, कितना बिल है भाई, हमने कहा हमारा बिल है 33,000। अब बताओ क्या चलेगा, ये क्यों बिल इज ग्रेटर देन 40,000 है क्या, 30,000 है ना, 10% मिलेगा, तो 33 का 10% कितना हो जाएगा 3300, ठीक है। 3300 का डिस्काउंट हो गया और 29,700 रुपया आपको मिल गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, जितने हमने काफी सारे सवाल किए यही रिपीट करोगे तो इससे भी काम हो जाएगा। और इफ एल्स का एक असाइनमेंट भी है वो भी शेयर कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस वही वाला होगा, देख लूंगा। हाँ वो अब ड्यू हो गया आपके पास, सही है।